नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 1947 एक ऐसा साल जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तो इन खुशियों के बीच एक ऐसा सवाल उठकर रह गया था जिसका हल निकलना तुरंत जरूरी था। वो थी हैदराबाद की स्थिति। AIMIM पार्टी के नेताओं ने अलग राह चुनी थी। इसके पीछे एक मजबूत नेता का हाथ था जिसका नाम था कासिम रिजवी। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें हस्तक्षेप किया तो सारी स्थिति ही बदल गई। वीडियो में हम कई नायक, खलनायक, योजनाएं, साजिशें और ये जानेंगे कि हैदराबाद कैसे भारत का साथ छोड़ते छोड़ते फिर से भारत में विलय हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। AIMIM का गठन 1927 में हुआ था। इस पार्टी का मेन उद्देश्य था कि हैदराबाद को एक अलग देश, एक अलग राष्ट्र घोषित कराया जाए, उसके बाद इस पर हमला करके पाकिस्तान में विलय करा लिया जाए। जिसके पीछे AIMIM पार्टी का एक नेता कासिम रिजवी था, जिसकी बहुत बड़ी साजिश थी। आज से 97 साल यानी लगभग 100 साल पहले हैदराबाद पर राजाओं की रियासत हुआ करती थी, जहां पर निजामों की हुकूमत चलती थी। उसी समय AIMIM के नेताओं ने और हैदराबाद के निजामों ने एक बैठक की और उस बैठक का मेन उद्देश्य था कि हैदराबाद एक अलग देश घोषित हो, एक अलग राष्ट्र घोषित। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो विभिन्न प्रकार की रियासतों को भारत में विलय करा लिया गया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम और AIMIM पार्टी के नेताओं ने अपना प्रस्ताव रखा कि हम हैदराबाद को एक अलग राष्ट्र घोषित कराएं। जब देश आजाद हुआ था तो भारत के नागरिकों से, हिंदुस्तान के नागरिकों से बता दिया गया था कि संविधान बनने से पहले जिसको भारत से पाकिस्तान जाना है या जिसको पाकिस्तान से भारत आना है, वो स्वेच्छा पूर्वक आ और जा सकता है। लेकिन संविधान बनने के बाद ना कोई भारत से पाकिस्तान जा पाएगा, ना पाकिस्तान से कोई भारत आ पाएगा। और ये चीजें 1948 तक लगभग हो चुकी। लेकिन एक सबसे बड़ा अपवाद यहाँ पर हैदराबाद की रियासत थी। मीर उस्मान अली खान और आसफ जाह एक मुस्लिम शासक थे, जो कि बड़े पैमाने पर उस समय हिंदू आबादी का शासन। मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद को एक अलग देश घोषित करने की मांग रखी। AIMIM पार्टी के नेताओं ने उस समय पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कोशिश की। वे चाहते थे कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बने। जिसके पीछे AIMIM यानी जिसके वर्तमान अध्यक्ष ओवैसी जी हैं, उस समय इसके प्रमुख नेता कासिम रिजवी था। इसमें सबसे आगे था, इसका सबसे बड़ा हाथ था कि हैदराबाद पूरी तरीके से पाकिस्तान में विलय हो जाए। लेकिन इसी बीच एंट्री हो जाती है हमारे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वो चाहते थे कि भारत की अखंडता बनी रहे और हैदराबाद भारत से अलग ना हो, हैदराबाद भारत में विलय हो जाए। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद की सारी रियासतों को भारत में मिलाने की कसम खा ली। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हैदराबाद को हिंदुस्तान में विलय होना होगा। इस चीज की उन्होंने विधि पूर्वक योजना बना ली थी। उन्होंने हैदराबाद के निजामों को पूर्णतः समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब मजबूरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो की योजना बनाई। 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने हैदराबाद पर हमला किया और पूरे हैदराबाद पर कब्जा कर लिया और वहां के निजामों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण के अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, या तो अपनी जान देते या तो फिर आत्मसमर्पण करते। उन्होंने आत्मसमर्पण करना सही समझा। ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई। इस प्रकार हैदराबाद भारतीय संघ का एक हिस्सा बन गया और AIMIM पार्टी के नेताओं की जो साजिश थी कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला दिया जाए, इनकी साजिशें पूरी तरीके से विफल हो गई और हैदराबाद हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनकर रह गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।